आप देखिए, गुनाहों का देवता तो कहा गया इस देश में, लेकिन गुनाहों का पैगंबर आपने कभी सुना किसी फिल्मों में कि गुनाहों का पैगंबर भी हो सकता है? मुझे लगता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी और उसके साथ ही हमारे अभी जो नौजवान संत हैं, वो भी बहुत प्रखरता के साथ अपनी संस्कृति के लिए को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, वो मेरे छोटे गुरु भाई हैं, और एक गुरु भाई होने के, जैसे आप भी विश्वविद्यालय में पढ़े हैं तो आपके भी साथी होंगे, वो तो जीवन के किसी पड़ाव पे हम पहुंच जाए, लेकिन वो मित्रता बिल्कुल प्रगाढ़ता से बनी रहती है। तो हम दोनों का एक अपना गुरु भाई के नाते संबंध है। वो भी गुरुदेव के दीक्षा शिष्य हैं और मैं भी गुरुदेव का दीक्षा शिष्य हूँ। तो हम दोनों का वही प्रेम है। बाकी वो जो कार्य कर रहे हैं, चाहे वो सनातन धर्म की बात हो, चाहे सेवा की बात हो, चाहे एक सांस्कृतिक परिवर्तन की, जो एक हमें लगता है कि देश आज़ाद हो गया, लेकिन हम सांस्कृतिक रूप से आज़ाद नहीं हुए। हमारे ऊपर एक षड्यंत्र के तहत हमारे मानसिकता को बदलने का और हमारी नई पीढ़ी को बदलने का कार्य किया गया। आप देखिए, गुनाहों का देवता तो कहा गया इस देश में, लेकिन गुनाहों का पैगंबर आपने कभी सुना किसी फिल्मों में कि गुनाहों का पैगंबर भी हो सकता है, गुनाहों का क्राइस्ट भी हो सकता है? नहीं सुना होगा। गुनाहों का देवता हो सकता है, हवस का पुजारी हो सकता है, हवस का मौलवी नहीं हो सकता इस देश में, हवस का पादरी नहीं हो सकता, लेकिन हवस का पुजारी होगा। कि जिस प्रकार से हमारे संस्कृति पर एक कुठाराघात करने का कार्य किया गया, मुझे लगता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी और उसके साथ ही हमारे अभी जो नौजवान संत हैं, वो अपने गुरुओं का मार्गदर्शन लेकर के, और साथ में मैं देख रहा हूँ कि संतों के अतिरिक्त जो हमारे बाकी नौजवान हैं, वो भी बहुत प्रखरता के साथ अपनी संस्कृति के लिए को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और अब देश इस छलावा को जान चुका है कि किस प्रकार का षड्यंत्र हमारे विरुद्ध किया गया। इस नाते आज तमाम खान जो कहे जाते थे कि वो खान यदि बैठ जाएं तो फिल्म इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, आज बेचारे अगर अपनी टिकट ना खरीदें तो उनके फिल्म बनाने का खर्चा छोड़िए, उनको हायर करने का खर्चा आदमी को ना निकल पाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म बनती है, तो मुझे लगता है कि पूरा देश उस फिल्म को प्यार देता है, उस फिल्म को देखता है और जागरूक होता है, क्योंकि उसमें एक वास्तविकता को दिखाया गया है। आज तमाम ऐसी फिल्में हैं, आप देखिए, जो सही घटनाओं पर निकल करके आ रही हैं, जो समाज की आवश्यकता है। अभी एक फिल्म भविष्य में मुझे लगता है जल्दी ही आने वाली है, वो कन्हैया टेलर के ऊपर बन रही है, उदयपुर फाइल्स। किस प्रकार से एक कन्हैया लाल जैसे व्यक्ति को जा करके इन नराधमों ने, इन राक्षसों ने सरेआम उनका कत्लेआम किया और फिर वीडियो भी बनाई। और आज देखिए कि मुझे लगता है कन्हैया लाल का परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन हमारी न्यायपालिका से न्याय नहीं मिल पा रहा है। उनका बेटा चप्पल नहीं पहनता, उनका मैंने भी ये सुना कि उनके बेटे ने चप्पल छोड़ दिया कि जब तक मेरे पिता को न्याय नहीं मिलेगा, इन लोगों को फांसी नहीं मिलती है, इन कातिलों को, तब तक वो चप्पल नहीं पहन रहा है। तो मुझे लगता है कि जो हमारी नई पीढ़ी है, हमारे यहाँ कहा गया जिस ओर जवानी चलती उस ओर जमाना चलता है, तो हमारी नई पीढ़ी है, उसको बहुत ऊर्जा, एक सही दिशा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी और साथ में हमारे नौजवान सभी संत दे रहे हैं। और इस नाते मेरा उनसे थोड़ा और विशेष प्रेम हो जाता है, क्योंकि मेरा लक्ष्य, उनका लक्ष्य, हम दोनों एक ही रास्ते के पथिक हैं। जो रास्ता गुरुदेव ने दिखाया उसी रास्ते पर वो भी चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं, और जो जितने लोगों को समेट कर ले चल पा रहा है, चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा बहुत प्रेम है उनसे, और भगवान करे हमारा प्रेम और दिन ब दिन बढ़ता चला।